जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है आज एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है कि चाइल्ड लेबर लॉ से संबंधित है। रिसेंटली पीआईबी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। स्टैट क्लियर। चाइल्ड लेबर लॉ, सभी को मालूम है कि इस कोविड-19 के बाद कई सारे ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि ऑर्फन्स हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, जिनके दोनों पेरेंट्स इस कोविड-19 में उनकी मृत्यु हो गई है, वो काल के गाल में समा गए हैं। बहुत ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे होते हैं जो कि प्री कोविड-19 या आफ्टर कोविड-19 या फिर जो अनाथालय हैं या फिर कहीं भी आपको कई बार आप देखने या सुनने को मिलता है, या फिर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल पढ़ते हैं कि चाइल्ड की तस्करी हो रही है या फिर चाइल्ड ऑर्गन्स की तस्करी हो रही है। बहुत सारे जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में जो माइनर चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनसे काम करवाया जाता है। तो उन तमाम चीज़ों से संबंधित और उस पूरे के पूरे चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित सरकार के क्या क्या नियम कानून है और उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार का है, स्टेट सरकार को या म्यूनिसपालिटी से पूरे की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है वो मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपना रही है। मतलब बहुयामी जो है तरीके से रणनीति बनाकर चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो बाल मजदूरी है उसे खत्म किया जा सके और जहाँ तक हो सके जो है कम किया जा सके। ठीक है, एक प्रकार से कम्प्रिहेंसिव मेजर्स और स्टेप्स भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है लेजिस्लेटिव मेजर्स। क्योंकि कोई भी आप नियम कानून जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आवश्यक है कि लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजी, और उसके बाद फिर जैसे जो भी कह सकते हैं कि अनाथ होता है तो उसका कोई घर द्वार नहीं होता है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं होते हैं, कोई देखभाल करने वाले नहीं होते, तो उन्हें एक शेल्टर की आवश्यकता होती है, उन्हें एक हैबिटेशन की आवश्यकता होती है। तो उन्हें रिहैबिलिटेट करने की जो रणनीति है वह सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री एजुकेशन, क्योंकि आप एक ह्यूमन बींग को या फिर कोई भी चिल्ड्रेन को आप सिर्फ यूं ही रख लेंगे या फिर यूं ही कहीं शेल्टर होम में डाल देंगे तो उससे कोई लाभ होगा नहीं, उसे एक प्रोडक्टिव और रिसोर्स बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी सरकार को करनी होती है। तो ये मल्टी लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। लेजिस्लेटिव, रिहैबिलिटेशन एंड फ्री एजुकेशन, और साथ साथ जब वो कह सकते हैं कि अबव 18 आते हैं तो एक वयस्क और एडल्ट होने के बाद वो रोजगार कर सकें, एक प्रोडक्टिव एज में जब आते हैं तो देश के लिए योगदान दे सकें, समाज के लिए योगदान दे सकें और अपना भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। इसलिए यह ज़रूरी है कि चाइल्ड लेबर जैसे इस कह सकते हैं ना कि कुचक्र और इस चाइल्ड लेबर के जाल में जो ट्रैप में जो फंस जाते हैं उससे उन्हें निकाला जा सके जितना जल्दी हो सके। और जो भी बहुत सारे इस कोविड-19 के बाद तो ऐसे इंसिडेंट और केसेस और देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट जो है इनेक्ट किया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, और जिसे कि 2016 में से इसमें अमेंडमेंट भी लाया गया था। ठीक है, तो अमेंडमेंट एक्ट कॉल्ड द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। स्टैट क्लियर। 2016 में कह सकते हो पुराने लॉ में देखो समय और परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती है और उस अनुसार जो हमें नए नए नियम को लाने पड़ते हैं, और कुछ जो पुराने नियम कानून और नियमावली ऑलरेडी बने हुए हैं उस पर कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता होती है। The Amendment Act is called the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act of 1986, ये हमने देख लिया। आगे है दी अमेंडमेंट प्रोवाइड स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, और प्रीवियस लॉ और इस लॉ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो इस बार जो पनिशमेंट है, इस बार जो भी लेबर लॉ का वायलेशन करता है, ठीक है, या फिर कोई भी माइनर ऐसे बच्चों को अपने फैक्ट्री में या कहीं भी हाउस होल्ड में भी डोमेस्टिक वर्क भी अगर कराया वो पाया जाता है, तो इन दैट केस उसे बहुत हार्श पनिश किया जाएगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा। ठीक है, और कोई भी मतलब जो इसका वायलेशन करता है, जो इस नियम कानून का उल्लंघन करता है, और इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। ठीक है, आगे है फ्रेमिंग ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट सेंट्रल रूल्स, और कुछ रूल्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। आगे है फ्रेमिंग ऑफ मॉडल स्टेट एक्शन प्लान, साथ साथ मॉडल स्टेट एक्शन प्लान भी। देखो
केंद्र सरकार पे नियम कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे स्टेट लेवल की जो एजेंसी होती है, पुलिस होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होती है, वो उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो मॉडल स्टेट एक्शन प्लान भी बनाया गया है ताकि किन किन बिंदुओं पर, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या एक्शन लिया जा सके। तो गवर्नमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ द सेम टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज, ठीक है। और साथ साथ जितने भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, उन्हें सर्कुलर जारी कर दिया गया है इस चीज़ों से संबंधित। एज पर द क्राइम इन इंडिया 2020 एक रिपोर्ट आया है, क्राइम इन इंडिया कह सकते हैं, जो कि पब्लिश किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है, जिसमें कि बताया गया है 464, 772 एंड 476 नंबर ऑफ केसेस were registered during the calendar year of 2018, 2019 and 2020। मतलब 2018 में 464 केस रजिस्टर किया गया था, 2019 में 772 और 2020 में जो है 476 केसेस रजिस्टर किए गए हैं किस लेबर, जो कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर लॉ से संबंधित, ठीक है। तो अंडर चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 इन द कंट्री स्टेट वाइज डिटेल्स ऑलरेडी जो है एनेक्स किया गया है, ठीक है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है अपनी जो पूरे के पूरे जो प्रोग्राम बनाया गया था या पूरे के पूरे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर पर यह जो कार्य करती है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP स्कीम को, जिसमें कि सबसे प्रमुख मैंने पहले ही ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि जिसमें कि रिहेबिलिटेशन प्रमुख है, क्योंकि एक अनाथ बच्चे होते हैं वही ज़्यादा इन सब चीज़ों में जो है इस ट्रैक में फंस जाते हैं, चाहे कोई चीज़ का लालच देकर उससे काम निकलवाया जाता है या फिर कहीं भी फैक्ट्री वगैरह में हजार्डियस जॉब है जिसमें जान जाने की खतरा है, तो बड़े लोग जिनके पास समझदारी है वो उस कार्य को नहीं करते हैं, वो बच्चों से वो काम निकलवाया जाता है। तो इन तमाम ऐसे चाइल्ड्स को वहाँ से पहले रेस्क्यू करना है और फिर उनका रिहेबिलिटेशन करना है, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करनी है, उन्हें पुनः स्थापित करना है अब चाइल्ड लेबरर्स, ठीक है। थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटी के तहत जो है यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि DM के निगरानी और उनकी अध्यक्षता में जो है यह कार्य को किया जा रहा है। तो अंडर द NCPL स्कीम, इस स्कीम के तहत नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP स्कीम के तहत चिल्ड्रेन जो भी 19 to 14 ईयर्स के 9 से 14 साल वर्ष के हैं उन्हें रेस्क्यू किया जाता है और उस कार्य से उन्हें निकाला जाता है। मतलब कोई भी फैक्ट्री ज़्यादा जो है ना, जैसे कोयले वगैरह की फैक्ट्री, माइनिंग वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री, ठीक है, भट्टियों वगैरह में काम करना, ठीक है, इंडोल्ड इन द NCPL स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, और साथ साथ NCPL स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में उसे इंडोल कराया जाता है, ठीक है, उनका नामांकन किया जाता है, ठीक है, जो वहाँ जो है जो एजुकेशन गैप हो चुका है उस एजुकेशन गैप को ब्रीच किया जा सके, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके और साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जा सके, ताकि आने वाले समय में वो रोजगार करने लायक बन सके, उनके पास स्किल जनरेट हो सके। और आगे है मिड डे मील, मिड डे मील की व्यवस्था करने की बात कही गई, स्टाइफंड, हेल्थ केयर, इन तमाम चीज़ों की, ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह की सुविधा, और जब तक उनका फॉर्मल एजुकेशन होता है इन तमाम चीज़ों का जो है खर्च और वहन सरकार करेगी। NCLP स्कीम हैज़ नाउ बीन सबज्यूम्ड अंडर समग्र शिक्षा अभियान, एक समग्र शिक्षा अभियान जो भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है उसी के साथ इसे भी अब साथ कर लिया गया है या जोड़ दिया गया है। आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से चाइल्ड लेबर लॉ या चाइल्ड वेलफेयर लॉ भी इसे कह सकते हैं कि चिल्ड्रन जो भी अभी इस ट्रैप में फंसते हैं और इस कोविड-19 के बाद ऐसे इंसिडेंट में बढ़ोतरी हुई है, इसके लेकर जो है सरकार सजग है। तो आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।